राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है? कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है, और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजिया सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी पॉडकास्ट में में बात करी, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित और खास करके मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पे 100 मुसलमान हैं वहाँ 50 हिंदू सुरक्षित नहीं, लेकिन 100 हिंदू हैं तो वहाँ मुसलमान सुरक्षित है। लखनऊ जैसी राजधानी में एक महिला जो अयोध्या से चल करके बनारस में नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आई, उस महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसका सामान लूट लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। सरकार ये दावा करती थी कि महिलाओं के प्रति कोई भी घटना नहीं होगी। उसके बाद सरकार को मजबूरी में अपना परसेप्शन, अपनी छवि सुधारने के लिए इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन इनकाउंटर से क्या असर पड़ा? दूसरी महिला फिर हत्या कर दी गई। इसी तरह बलिया में एक लड़की लटका दी गई, मार करके, हाथ बांध करके। इलाहाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार और घटना हुई। कौन सा जिला नहीं है जहां पर इस तरह की घटनाएं न हो रही हैं? और फिर उन्हीं के सहयोगी दल के विधायक ये कहते हो कि भ्रष्टाचार पुलिस का है, थाने में लूटा जा रहा है, बेईमानी हो रही है। न केवल बस्ती का विधायक कह रहा है ये बात, आगरा के विधायक ये बात कह रहे हैं, और गाजियाबाद का जो विधायक है उसने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से अधिकारी लूट रहे हैं और अधिकारियों को वो चुनौती देते हैं कि अगर उन्हें गोली मारनी है, अगर दूध पिया हो तो उनके सीने पे गोली मार के दिखा दो, और एक विधायक उनकी कुर्सी छीनने के लिए तैयार है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, उस सब को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी इसी तरह की भाषा बोलेंगे। इससे भी ज्यादा कड़वी भाषा बोलेंगे, इससे भी खराब भाषा इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो विदाई का समय आ गया है। इतने वर्षों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। 8 साल की कोई उपलब्धि बड़ी नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इन्हें अपने खास अधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और सोचिए कब कार्रवाई कर रहे हैं? 8 साल बाद। ये केवल एक अधिकारी नहीं है, ऐसे तमाम वो अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, जनता को धोखा देकर सरकार बना ली। आज जो अधिकारी उनके आसपास हैं, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो समझते हैं, वो आज वो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्हीं की सरकार में एक अधिकारी पे आरोप लगा था कि जो उत्तराखंड में पैसा निकला है कई 50 करोड़ से ज्यादा, वो भी इन्हीं का कोई अधिकारी खासम खास था। ये तो खबरें चल रही हैं जो अखबारों में। क्या ये सब मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है? और फिर जिस जिले से वो आते हैं, सूदखोर हत्या कर रहे हैं। बेटियां सुरक्षित हैं गोरखपुर में, और उन्हीं के गोरखपुर में गोरखपुर लिंक जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि गोरखपुर लिंक 7000 करोड़ का बनेगा? जो 2022 में शुरू होना था आज 2025 हो गई, तब भी नहीं शुरू हो पाया। जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया, वो एक्सप्रेसवे बनने के बाद से आज तक मेंटेन हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? सर, आपने एक्सप्रेसवे की बात करी। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 1.5 एक्सप्रेसवे इतने सालों में मिला 2017 तक। दूसरी उन्होंने जो अपने 24 के चुनाव की बात करी, जिसको आप लोग कहते हैं कि 24 में जनता ने चेहरा दिखाया, 27 का चुनाव इससे पता चलता है। वो ये कह रहे हैं कि 24 में विदेशी फंडिंग हुई थी, और ये जो विपक्ष ने जो संविधान या पीडीए या ये जो सब कुछ था, इससे ढकोसला था, जिसको लोगों ने बाई इलेक्शन में इसका जवाब दिया। अगर विदेश से पैसा फंड हो रहा है तो विपक्ष के पे फंड नहीं हो रहा है। ये सत्ता वालों के पास जा रहा होगा पैसा, सत्ता वालों ने इस्तेमाल किया होगा। कोई कमजोर आदमी को फंड नहीं करता है। कोई फंड अगर करेगा तो लाभ लेने के लिए करेगा, और लाभ सरकार में बैठे हुए लोग दे सकते हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं
तो वो दिल्ली वाली सरकार से कहें कि जहां जहां जिस जिस देश से पैसा आया है उन एम्बेसडरों की एम्बेसी पर बुलडोजर चलाएं मुख्यमंत्री जाकर के। हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को वीजा लगवाएं। जिस देश से पैसा आया है भारत में, उस देश में जो हमारे भारत की एम्बेसी है उस पे योगी जी को भेज करके बुलडोजर चलवा दो। आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री से जब अयोध्या और इसका जिक्र हो तो उन्होंने कहा काशी में हाईकोर्ट कोर्ट का मामला है, वरना हम उसको भी वो मथुरा हम ले चुके होते, मथुरा में कोर्ट में मामला चल। ये जाने का जो डर है, जो विदाई का डर है, इसलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। ये समय जो जनता ने 8 साल खोया है, इसका जवाब क्या देगी सरकार? 8 साल खो दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बिजली महंगी हो गई, असुविधाएं। आज तो उत्तर प्रदेश में जो विकास की गति होनी चाहिए थी, जो आपकी जीडीपी होनी चाहिए थी, जो पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? और क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट के बहाने अधिकारियों ने अपनी जेब भर ली, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास जवाब नहीं है कि उनके अधिकारी उनके नीचे बैठ के लूट रहे थे उत्तर प्रदेश को, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं आया।